हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह, यूनिक एजुकेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति के यानी फार्मूले मैंने बताए थे। त्रिकोणमिति चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे, बेसिक फार्मूले मैंने पढ़ा चुका हूँ। अब क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ाऊँगा। जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, पहली एक्सरसाइज कौन सी है? 8.1 है। तो हम इस एक्सरसाइज में चलेंगे। इस एक्सरसाइज में चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे यूनिक एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोज मिलते रहें। चलिए हम आप लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। यानी एक्सरसाइज में पहला सवाल हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A और tan A का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक त्रिभुज दिया हुआ है। हमें एक राइट एंगल बना लेना होगा। त्रिभुज दिया हुआ है तो राइट एंगल बना लेंगे हम लोग। सबसे पहले ये हमारा राइट एंगल है ABC। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC, क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC, जैसा बोल रहा है ना ABC, तो हम ABC नामकरण भी उनका ABC किया है। और उसने क्या बोला है? कोण B हमारा क्या है? 90 अंश। तो हम कोण B भी 90 अंश रखेंगे बेटा। ये हमारा 90 अंश का होगा। कोण B हमारा 90 अंश का हो गया। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? 90 अंश का कोण हो गया। अब देखिए जब हमने इसमें देख लिया, जो हमने पहले क्या बना लिया? त्रिभुज बना लिया। जो हमारा राइट एंगल है ये हमारा 90 अंश का हो गया। ABC नामकरण भी कर दिया है। अब देखिए दिया हुआ कोण B हमारा क्या दिया था? B, यानी कोण B 90 अंश दिया था। तो एंगल B इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए AB कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर ना। AB हमारा क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया है? BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? BC इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये हमारा दिया हुआ है। सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है? दो माप दी है भुजा की। हमारी दो भुजाओं की माप दी है। यानी AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर दिया है। BC हमारी कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हमारी क्या? AC नहीं दिया हुआ है। AC भुजा की माप नहीं दी हुई है। AC भुजा की माप नहीं दी हुई है। ये मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क्स है। ये इसकी माप नहीं दी हुई है। तो हमें एंगल B भी दिया था। एंगल B हमने देख लिया 90 अंश का दिया हुआ है। तो यहाँ हमें AC की माप ज्ञात करनी है। किसकी माप ज्ञात करनी है बच्चों? AC की माप ज्ञात करनी है। जहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में मैंने जो फार्मूला पढ़ाया था उसमें बताया था, जहाँ पर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का माप ज्ञात हो, दो भुजाओं की माप ज्ञात हो, तीसरी भुजा का माप ज्ञात करनी हो, तो हमें कौन से फार्मूले का प्रयोग करना था? पाइथागोरस प्रमेय के। कौन से फार्मूला लगना था? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे? पाइथागोरस का सूत्र लगा देंगे। सूत्र जो हमारा लगेगा वो सूत्र हमारा क्या होगा? पाइथागोरस। पाइथागोरस फार्मूला लगेगा। यहाँ पे पाइथागोरस फार्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस का फार्मूला हमने क्या बताया था आप लोगों को? बताया था कि जब हमें कौन सी AC भुजा, यानी AC हमारी क्या है? ये हमारी कर्ण भुजा हो गई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या बना रही है? A जो है, जो एंगल से जुड़ी हुई भुजा है, इसे हम कौन सी भुजा कहते हैं? ये हमारी होती है आधार भुजा। इसे आधार कहते हैं। और एंगल के सामने वाली भुजा को हमने आप लोगों को बताया था लंब भुजा। ये हमारी लंब भुजा हो गई। ठीक है, ये हमने आप लोगों को सब बता चुके हैं, पहले से ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन में चलते हुए बता रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? कर्ण का स्क्वायर। यानी कर्ण हमारी क्या दी है? AC स्क्वायर। क्या दिया बच्चों? AC स्क्वायर इक्वल टू लंब हमारा क्या दिया हुआ है? BC स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? BC स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? कर्ण की भुजा के बराबर होता है। कौन सी भुजा के बराबर होता है? कर्ण भुजा के बराबर होता है। तो BC स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? AB स्क्वायर हो गया। अब देखिए तो AC की माप नहीं दी है ना, तो AC को हम ऐसे ही रखेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू BC कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर तो क्या कर लेंगे? 12 का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि BC हमारा 12 है। और प्लस AB कितना दिया हुआ है? AB बच्चों हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर कर लेंगे 5 का। ये हमारा हो गया 5 का होल स्क्वायर। जी हो गया ना? ये हमारा हो गया 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप लोगों को बता दें कि AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है
144 कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी 12 का स्क्वायर हो गया हमारा 144। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 12 मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे तो निकल आएगा। 12 मल्टीप्लाई 12 कर लिया तो हमारा कितना हो गया 144। ऐसे ही 5 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब कि हम 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 25 निकल आया। अब क्या करना है, ये देखो दोनों क्या है, जो हमारी कर्ण भुजा दी है, एसी भुजा जो दी है ना, एसी भुजा क्या है, दोनों लंब और आधार दोनों का योग के बराबर होता है ना, तो इनका दोनों का योग कर लेंगे तो एसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 169। कितना आ गया बच्चों 169 आ गया। जब 169 आ गया है तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, 169 आ जाएगा। आ गया ना बच्चों। अब देखिए हम करते क्या हैं, ये निकाल लिया है। अब देखिए इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो AC बराबर इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकालते हैं, रूट निकाल लेते हैं तो कितना आता है, AC बराबर हमारा आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो जो हमारी कर्ण भुजा थी, जो हमारी AC भुजा थी ना, इसकी माप हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स हटा दिया, अब यहाँ पर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर हो गया, आ गया ना। अब देखिए बेटा बच्चों, जब ये आ चुका है 13 सेंटीमीटर आ चुका है, अब हमें मान किसका किसका ज्ञात करना था, सबसे पहले साइन ए ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, साइन ए। तो आप लोगों को बता दें साइन ए का मान ज्ञात करना था। साइन ए बराबर क्या होता है, हमने आप लोगों को बताया था लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का से। अगर लाल बटे कक्का से निकालते हैं तो हमें देखिए ज्ञात हो जाएगा, इसको रख लेते हैं, एक रफली बना लेते हैं। तो देखिए लाल बटे कक्का यानी LYK का मतलब लंब बटे कर्ण। क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर LYK हो जाएगा, LYK लंब बटे कर्ण हुआ ना। तो L हमारा क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों, BC दिया हुआ है। ये हमारा हो जाएगा BC अपान क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AC। अब देखिए BC की माप हमारी कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी दी बच्चों, 12 सेंटीमीटर दिया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम BC की माप कितने रख देते हैं 12। और AC कितना दिया हुआ है, हमने AC अभी निकाली है प्रेजेंट टाइम में, कितनी है 13 सेंटीमीटर अपान कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमने इसका मान निकाल लिया है। ये आंसर हमारा किसका हो गया, साइन ए का। इसी तरह से हम किसका निकालते हैं, अब क्या दिया, नेक्स्ट दिया है कॉस ए। किसका निकालना हमें, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कॉस ए। अब देखिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए हम साइन पे चल रहे थे, ये हमारा साइन था। अब कॉस पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा बच्चों। क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हम लगा लेते हैं A/K, आधार बटे कर्ण, ये हमारा आ जाएगा A/K। अब देखिए ए हमारा क्या दिया हुआ है, AB दिया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, AB बाई क्या हो जाएगा, कर्ण क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया हुआ है, AC। तो यहाँ पे क्या हो गया, AC। अब देखिए AB की वैल्यूएशन, AB का मान हम लोग को ज्ञात है पहले से ही। AB कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। AB दिया ना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे AB हमारा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारी रखी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 5। और AC हमने निकाली अभी कितनी, 13 सेंटीमीटर प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा था, तो यहाँ पर लगा देंगे 13 से क्वेश्चन मार्क हटा कर लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यूएशन हमको ज्ञात हो चुकी है। अब इसी तरह से क्या निकालते हैं, अब देखिए हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली है बच्चों, कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है। अब किसका ज्ञात करना है हमको, टैन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है, टैन ए की। तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर टैन ए की वैल्यू। टैन ए इक्वल टू, अब देखिए टैन हमने साइन निकाला, काश निकाला, टैन निकाला, ये हमारा हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब बटे आधार हो जाएगा ना, L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L/A हो गया ना। तो जब हमारा L/A हो गया तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे बेटा, तो L हमारा क्या है, ये हमारा BC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, BC। ये हमारा हो गया BC। और कर्ण हमारा आधार क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा AB हो गया। अब देखिए बेटा, तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, BC की वैल्यूएशन कितनी है, BC की वैल्यूएशन हमारी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 12। और AB की वैल्यूएशन कितनी है 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 हो गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया, तीनों की वैल्यूएशन निकाल लिया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या हुआ, सॉल्व हो गया। यही हमें वैल्यूएशन ज्ञात करनी थी। तो देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब यदि आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी पे इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ये हमारा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए ये हमारा बेटा बच्चों क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। क्या है, कोण भी समकोण है।
भुजा ए बी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। सी ए बराबर कितना दिया 5 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, टैन ए, कॉस सी तथा कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में हमने एक चीज नोट किया होगा, क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें कुछ लगा। क्या लगा बच्चों? ये लगा कि इस समकोण त्रिभुज में, यानी जो समकोण त्रिभुज जो हमारा कोण देखो 20 समकोण तो है, लेकिन ए बी का भी मान दिया हुआ है, बी सी का भी मान दिया है और सी बी का भी मान दिया है, सी ए का मान दिया है। किसका दिया है? सी ए का मान दिया है। इसका मतलब कि त्रिकोण यानी इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दिया है ना। तो देखिए त्रिभुज हमारा कौन सा है? एबीसी त्रिभुज है। ये देखिए हमारा एबीसी एक त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है एबीसी। ये देखिए ये हमारा एबीसी त्रिभुज है, ए बी सी, है ना। ये समकोण त्रिभुज हमारा क्या दिया? एबीसी। देखिए इसमें दिया हुआ है हल में, पहले देखिए एंगल बी इक्वल टू क्या दिया? 90 अंश दिया हुआ है और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है ना। इसके बाद क्या दिया बच्चों? दिया है बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सी ए इक्वल टू, सी ए कितना दिया हुआ है? सी ए इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए कि हमारी क्या है, इस राइट एंगल में क्या है? देखिए एंगल जो हमारा दिया हुआ है ये 90 अंश का दिया है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है 90 अंश का दिया हुआ है, सॉरी ये 90 अंश का दिया हुआ है, ये एंगल हमारा 90 अंश का है। ओके, तो ये हमारा 90 अंश का एंगल दिया हुआ है बच्चों। ये देखिए ये हमारा एंगल 90 अंश का दिया हुआ है ना। तो ये एंगल 90 अंश का दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। ये देखिए 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा 5 सेंटीमीटर दिया कि नहीं दिया है? अब देखिए इसमें क्या दिया है? साइन ए, टैन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करना है ना। तो देखिए एंगल ए हमने इसको ले लिया है, ये एंगल ए है। जब एंगल ए हम इसको ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? ए बी भुजा जो है ना ये हमारी बेस होगी, यानी आधार होगी। कौन सी होगी? आधार होगी। क्यों? क्योंकि एंगल से जुड़ी हुई, यानी समकोण भुजा से जुड़ी हुई, जो एंगल से जुड़ी हुई साइड्स होती है ना, वो हमारी क्या होती है? आधार भुजा होती है, उसे हम लोग आधार कहते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ये हमारी लंब हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? अपोजिट साइड सीधी हमारे परपेंडिकुलर साइड्स है, ठीक है। और जो हमारी लंब और आधार को जोड़ने वाली भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण भुजा कहते हैं। ये हमारी एसी भुजा जो है हमारी क्या है? कर्ण भुजा है ना। तो ये हमारी कर्ण भुजा हो गई है, ठीक है। एसी भुजा जो दी है कर्ण भुजा है। देखिए तीसरी तरह से क्या दिया हुआ है? हमें मान किसके किसके ज्ञात करने हैं? मान ज्ञात करना है हमको साइन ए का मान ज्ञात करना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? टैन ए, वैल्यूएशन हमको ज्ञात करना है टैन ए का, टैन ए इक्वल टू हमें ज्ञात करना है। इसके बाद साइन कास सी दिया हुआ है, कास सी की वैल्यूएशन हमको ज्ञात करनी है। इसके बाद दिया है कॉट सी की वैल्यूएशन हमको ज्ञात करनी है। ये वैल्यूएशन ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, ये हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारा राइट एंगल बना हुआ है, इस राइट एंगल में हम देख रहे हैं कि तीनों साइड्स के माप दिए हुए हैं, एंगल भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया, तो हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है? हमें साइन ए, तो साइन ए एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा? एंगल ये दिया हुआ है, क्योंकि इसमें देखिए साइन ए दिया है, ए दिया है ना। तो हम ए एंगल, इस एंगल को शो कर रहे हैं। किस एंगल को शो कर रहे हैं? इस एंगल को शो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन का क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? हमने आप लोगों को बता रखा था, लंब बटे कर्ण, यानी एल बाई के होगा। एल, अब आप लोग मालूम है लंब हमने किसको माना था? इसको लंब मानेंगे, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी आधार, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो देखिए तो एल बाई के, ये हमारा के हो जाएगा। तो यानी एल हमारा क्या दिया हुआ है? एल हमारा दिया हुआ है BC। क्या दिया है बच्चों? BC अपान क्या हो जाएगा? BC अपान आ जाएगा AC। ओके, तो देखिए BC की वैल्यूएशन कितनी दी है हमारी? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर लिखा है तो 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यानी 3 दिया हुआ है। और AC कितनी दी है हमारी? AC ये दिया हुआ है, AC हमारी दी हुई है, जिसको हमने CA लिख रखा है, इसको AC लिख देंगे। ये हमारी AC होती है, CA वही होता है। ये हमारा हो जाएगा AC हमारी कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। AC हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर।
यहाँ पर हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, तो यहाँ ऐसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, 3/5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसी तरह tan a दिया हुआ है, तो tan a में देखिए ए एंगल हमारा यही दिया ना बच्चों, एंगल हमारा ए दिया हुआ है, तो tan में क्या होगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होगा। देखिए लाल बटे कक्का से हमने बता रखा है तुम लोगों को, है ना, निकाल सकते हैं, हमेशा निकाल सकते हैं। देखिए लंब बटे आधार होगा, क्या हो जाएगा, L/A होगा, क्या होगा, L/A होगा, यहाँ पर L/A होगा। अब L हमारा क्या दिया, 3 सेंटीमीटर दिया, यानी क्या दिया हुआ है, दिया BC, ये हो जाएगा BC, और आधार हमारा क्या दिया है, AB दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा AB। अब देखिए यहाँ पर L हमारा कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, और AB क्या दिया हुआ है, AB हमारी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये हमारी निकल आई इसकी। ठीक है, ओके, तो ये हमारी क्या निकल आई, इस तरह से निकाल लेते हैं हम लोग, इकाई इसमें नहीं रखेंगे, ये वैल्यूएशन हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद देखो चलते हैं, तो हमने साइन ए और tan ए की वैल्यूएशन निकाल ली, किसकी, साइन और tan ए की वैल्यूएशन निकाली है। अब यहाँ पर हमको निकालना है cos c, किसकी निकालनी है, c। अब देखिए इस राइट एंगल में c कहाँ दिया हुआ है, c दिया हुआ है कहीं, तो देखिए c दिया हुआ है, c पॉइंट आप ये दिया हुआ है, ये हमारा पॉइंट पे ये दिया हुआ है, ये हमारे ऊपर साइड पे दिया है, ये एंगल ले लेंगे, कौन सा एंगल ले लेंगे, ये एंगल ले लेंगे। जब ये एंगल लेंगे तो हमने आप लोगों को बताया होगा कि एंगल जब चेंज होते हैं, जब एंगल चेंज हो जाएंगे तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि एंगल के सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, एंगल के सामने वाली भुजा हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, इसे हम लंब बोलेंगे। ये हमारी एक ही स्थान पर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये हमारी लंब हो जाएगी, L हो जाएगी। और जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है उससे जुड़ी हुई साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, आधार भुजा हो जाएगी। और लंब और आधार को मिलाने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी कर्ण में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंगल चेंज होते, एंगल अगर किसी में चेंज हो जाते हैं, किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल में, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारे कर्ण भुजा कभी चेंज नहीं होती है, आधार और लंब ही चेंज होते हैं। तो देखिए इस तरह से देख लेते हैं, तो ये हमारा C, अब ये एंगल ले लेते हैं, ये एंगल ले लिया तो आधार भुजा हमारी ये हो गई और लंब भुजा ये हो गई, कर्ण हमारी वही रहेगी। अब देखिए तो cos C, क्या कहते हैं हमका, cos C, cos C क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये दिया हुआ है आधार बटे कर्ण, है ना, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण हो जाएगा A/K आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, A/K आ गया, ये हमारा A/K हो गया। देखिए A/K, A हमारा क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी A हमारा क्या है, दिया है BC अपान क्या हो जाएगा, K हमारा दिया हुआ है AC। देखिए तो ये हो जाएगा 3/5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए कॉट दिया है, कॉट को हम निकाल लेते हैं इसी तरह से, देखिए कॉट, अब देखिए कॉट निकालेंगे, तो ये हमारा देखो tan दिया हुआ है, tan दिया था ना, tan हमने यहाँ पे निकाला है, tan क्या निकाला है, tan दिया है L/A, यानी आधार बटे लंब दिया है ना, तो कॉट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है। हमने पढ़ाया होगा कि जहाँ पर हमारा tan थीटा लिखा होगा, tan थीटा को लिखते हैं 1/cot थीटा, ठीक है, cot थीटा लिख देते हैं बच्चों। इसके बाद cot थीटा अगर लिखा हो तो cot थीटा को लिख देते हैं 1/tan थीटा, लिखते हैं ना, ये हमने आप लोगों को बताया होगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका उल्टा कर देंगे, तो यहाँ 1/, कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cot की वैल्यूएशन हमारी आ जाएगी आधार बटे लंब आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो यहाँ रख लेते हैं L/A, ठीक है, L/A आ गई, यानी A हमारा क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसको AC कर लेंगे। L हमारा क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, ये इसको हम AB कर लेंगे। देखिए BC दिया हुआ है, BC है, क्योंकि आधार हमारा क्या है, BC है, तो हम BC कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा BC वैल्यूएशन कितनी दिया है, 3 दिया हुआ है, और AB की वैल्यूएशन कितना दिया है, 4 दिया है। इस तरह से देखिए क्वेश्चन का क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से करिए क्या कि आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग कॉपी में नोट करते हुए चलिए, और चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोग घर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर जो सॉल्व करके आंसर होगा उसको कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे। अगर यदि क्वेश्चन नहीं आता है तो भी कमेंट्स करके आप बताएंगे कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पुनः बताऊंगा। इस तरह से हम लोग करते क्या इस वीडियो को, यानी आज अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, रोकते हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे
यूनिक एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, शेयर करना मत भूलें।